हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए गए यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिए गए टॉपिक पत्र लेखन, जिसमें आपको अर्धशासकीय और शासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक और कार्यालय ज्ञापन, ये सभी टॉपिक पढ़ना है। ये सभी टॉपिक आपने कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, डिटेल आप सभी के पास होगी, तो मैं यहाँ पर इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आप सब जो है यहाँ पर ये सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, नोट्स आप सभी के पास है, क्वेश्चन आप सभी के पास होगा। जिनके पास नहीं है उनके लिए आज यहाँ पर मैं एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो चलिए यहाँ पर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासकीय पत्र में उत्तम पुरुष, मैं, हम का प्रयोग वर्जित होता है। शासकीय पद में पद की गरिमा के अनुसार तटस्थ और औपचारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त में से जो दोनों ही कथन है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि जो शासकीय पत्र होता है उसमें उत्तम पुरुष, मैं, हम का प्रयोग क्या है, वर्जित होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो तुम और आप, इस शब्द का प्रयोग भी क्या है, वर्जित होता है। लेकिन अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन जो होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो दोनों ही कथन हैं वो क्या है, सत्य है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान है अधिसूचना। तो अधिसूचना का क्या है, राजपत्र। ठीक है, अनुस्मारक में प्रकाशन, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा हमारा स्मृति पत्र। नेक्स्ट है परिपत्र। तो परिपत्र क्या होता है, गश्ती पत्र। कार्यालय आदेश, नियुक्ति या फिर स्थानांतरण। तो ये क्या आएगा, कार्यालय आदेश, इसके लिए क्या आएगा, कार्मिकों की नियुक्ति या फिर स्थानांतरण। तो ये इसका करेक्ट हमारा मिलान हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यालय ज्ञापन में संबोधन जैसे कि महोदय का प्रयोग अनिवार्य है। अर्धशासकीय पत्र में मैत्रीपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। शासकीय पत्र में विशेष संबोधन में ठीक ऊपर लिखा हो जाता है। अधिसूचना का प्रकाशन जनता और संबंधित अधिकारियों को सूचित करने हेतु किया जाता है। अब यहाँ पर आपको इसके संबंध में जब चीज़ें पता होगी तभी आप बता सकते हैं। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो कार्यालय ज्ञापन में संबोधन जैसे महोदय का शब्द क्या है, अनिवार्य है। तो ये कथन क्या है, गलत है। यहाँ पर महोदय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये शब्द हमारा क्या है, असत्य है। बाकी तीनों शब्द क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, अनुस्मारक का आकार मूल पत्र की तुलना में क्या होता है, संक्षिप्त होता है। कारण है इसमें केवल पूर्व पत्र की संख्या और दिनांक का संदर्भ देकर विषय की याद दिलाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि जो कथन है और कारण है दोनों ही सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनुस्मारक में पूरे जो विषय होते हैं उनको नहीं दिखाया जाता, केवल जो मुख्य चीज़ें होती हैं वही, जैसे कि पिछले पत्र की जो संख्या थी वो दिया जाता है, डेट बताया जाता है, और बहुत ही छोटा सा ही पत्र होता है। ठीक है, छोटी सी जानकारी इसमें दी गई होती है। नेक्स्ट है, यह पत्र ना तो पूरी तरह से औपचारिक होता है और ना ही पूरी तरह से अनौपचारिक। इसका उद्देश्य किसी विशेष मामले पर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना है। यह परिभाषा किस पत्र के लिए है, कार्यालय ज्ञापन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र या फिर अधिसूचना के संदर्भ में। तो राइट आंसर है, ये बातें किसके संबंध में कही गई है, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर की विशेषता नहीं है। यह आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। इसमें प्रिय श्री जैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है। यह आदेशात्मक शैली में लिखा जाता है।
इसमें कर्मचारियों के स्थानांतरण या अवकाश की सूचना होती है। तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है कि इसमें क्या है, प्रिय श्री का प्रयोग किया जाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग क्या है, वर्जित होता है। ये पूरी तरह से क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परिपत्र के संदर्भ में सही नहीं है? एक संदेश, कई प्राप्तकर्ता, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, मुख्यालय, अधीनस्थ कार्यालय, जनता, राष्ट्रपति, याचिका के रूप में। तो कौन सा जो है इस संदर्भ में सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी की जनता जो है, जनता जो कि राष्ट्रपति से क्या है, राष्ट्रपति क्या है, याचिका के रूप में, वो सही नहीं है। क्योंकि जो परिपत्र होता है वो हमेशा हायर जो अधिकारी होता है, हायर से लोअर जो जनता होती है उनकी तरफ जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति द्वारा, अगर जनता द्वारा हम बात करें तो जनता द्वारा जो अर्जी दी जाती है वो राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अधिसूचना के बारे में कौन सा तथ्य सही है? इसके अंत में महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल की आज्ञा से लिखा जाना अनिवार्य है। इसमें भवदीय का प्रयोग किया जाना है। यह केवल किसी एक व्यक्ति को संबोधित होता है। यह केवल विभागीय फाइलों के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा जो है इसके विषय में सही है कि इसके अंत में महामहिम राष्ट्रपति या राज्यपाल की आज्ञा से लिखा जाना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें क्या है, भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं होता और ना ही ये किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ही सूचना कई विभागों को एक साथ भेजनी हो तो उसे गश्ती पत्र कहा जाता है। यह कथन किस पत्र प्रारूप की व्याख्या करता है? अनुस्मारक, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन या फिर अर्धशासकीय पत्र? तो ये कहा जाता है परिपत्र के विषय में। इसको क्या कहा जाता है? गश्ती पत्र भी कहा जाता है। तो एक साथ जब कई विभागों को एक साथ सूचना देनी हो तो परिपत्र लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में प्रेषक का पदनाम कहाँ अंकित होता है? पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर, पत्र के सबसे नीचे दाईं ओर, विषय के ठीक नीचे या फिर दिनांक के बगल में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि पत्र के सबसे ऊपर बाईं ओर जो है क्या होता है, प्रेषक का पदनाम अंकित होता है। तो टॉप लेफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेषक का नाम होता है, उसके नीचे उसका पदनाम होता है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर बात करें तो पत्र के अंत में, यानी यहाँ पे दाईं ओर केवल हस्ताक्षर और पदनाम होता है, कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यालय ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन का उपयोग केवल अंतर विभागीय पत्राचार के लिए होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि केवल एक, यानी ये जो पहला है वो क्या है, सही है, दूसरा वाला क्या है, उसका गलत है कथन। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, असत्य है? इसका प्रकाशन राजपत्र में अनिवार्य है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी मानी जाती है। इसमें भवदीय लिखकर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह नियमों, उपनियमों और नियुक्तियों की सूचना हेतु होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कथन असत्य है कि इसमें भवदीय लिखकर हस्ताक्षर किए जाते हैं? ये कथन असत्य है, क्योंकि अधिसूचना में भवदीय शब्द जो होता है वो पूरी तरह से वर्जित होता है, क्योंकि यह पत्र जो है किसी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करके नहीं लिखी जाती, बल्कि ये सभी के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका कथन है कि परिपत्र को गश्ती पत्र भी कहा जाता है।
इसके पीछे कारण है क्योंकि इसकी विषय वस्तु समान होती है और यह एक साथ कई विभागों या व्यक्तियों को भेजी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो कि परिपत्र को गश्ती पत्र कहा जाता है, ये सही है। एक साथ कई विभागों में भेजा जाती है, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धशासकीय पत्र की विशेषता नहीं है? यह व्यक्तिगत और मैत्रीपूर्ण शैली में लिखा जाता है। इसमें प्रिय श्री जैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है। यह हमेशा अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा उच्च अधिकारी को आदेश हेतु देने हेतु लिखा जाता है। इसमें अधिकारी का नाम और पद का उल्लेख होता है। तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है कि यह हमेशा अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा उच्च अधिकारी को आदेश देने हेतु लिखा जाता है? यह कथन क्या है, गलत है। क्योंकि ये हमेशा क्या है, या तो समान अधिकारी के समान स्तर के बीच लिखा जाता है या फिर उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को परामर्श देने के लिए कि कोई काम कैसे करना है, इसके लिए ये लिखा जाता है। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो देखिए पृष्ठांकन क्या होता है? तो पृष्ठांकन होता है मूल पत्र की प्रति अन्य विभागों को भेजना। परिपत्र क्या है? सूचना को गश्त करना, क्योंकि परिपत्र को गश्त पत्र भी कहा जाता है। अनुस्मारक के क्या है? स्मार से स्मरण याद रखिएगा कि यानी स्मरण दिलाना किस चीज़ का। अधिसूचना गजट में सूचना देना, तो ये इसका करेक्ट मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कार्यालय आदेश के बारे में कौन सा संबंध सही नहीं है? आदेश उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया जाता है। इसमें सादर, प्रणाम या महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग अनिवार्य है। यह कार्यालय के आंतरिक अनुशासन से संबंधित है। इसमें कर्मचारियों के स्थानांतरण की सूचना होती है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें सादर, प्रणाम या महोदय जैसे शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। ये सही नहीं है क्योंकि ये क्या होता है, पूरी तरह से प्रशासनिक होता है, इसलिए इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसको आदेशात्मक शैली में लिखा जाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पत्र का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो कौन सा पत्र प्रारूप प्रयुक्त होता है? कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, अधिसूचना या फिर अर्ध शासकीय पत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुस्मारक। ठीक है, उसको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक लिखा जाता है। नेक्स्ट है, शासकीय पत्र में विषय कहाँ अंकित किया जाता है? संबोधन के ठीक ऊपर, पत्र के सबसे अंत में, दिनांक के ठीक बगल में या फिर प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे? तो राइट आंसर हो जाएगा संबोधन के ठीक ऊपर विषय जो है लिखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किसमें नहीं होता? शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अर्धशासकीय पत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी नियम या आदेश को सरकारी गजट में प्रकाशित करना क्या कहलाता है? परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना या फिर कार्यालय आदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी गजट में प्रकाशित करना क्या कहलाता है? तो इसको अधिसूचना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठांकन का प्रयोग तब किया जाता है जब मूल पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ अन्य विभागों को भेजनी हो। सेकंड है, पृष्ठांकन में मुख्य पत्र की सामग्री को दोबारा लिखना अनिवार्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि केवल 2 वाला जो कथन है वो सही है, एक क्या है, गलत है। कि पृष्ठांकन में जो मूल पत्र की प्रति है वो क्या है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो पृष्ठांकन में मुख्य पत्र की सामग्री को दोबारा लिखना अनिवार्य है, ये कथन क्या है, असत्य है, गलत है, दोबारा नहीं लिखा जाता। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति या पदोन्नति की सूचना किस रूप में दी जाती है? शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना या फिर अनुस्मारक के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा
की अधिसूचना के माध्यम से दी जाती है। चलिए अब यहाँ पे हम सुमेलित करेंगे पत्र का अंत। शासकीय पत्र, शासकीय पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? तो आपका शुभचिंतक नहीं, आज्ञा से भवदीय। तो शासकीय पत्र के अंत में हम क्या लिखते हैं? भवदीय। ठीक है, शासकीय पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? भवदीय। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र के अंत में क्या होता है? व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना में आज्ञा से और कार्यालय आदेश में स्वनिर्देश का अभाव होता है, इसमें स्वनिर्देश नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए शासकीय पत्र, शासकीय पत्र में क्या होता है? भवदीय। अर्धशासकीय में क्या होता है? आपका शुभचिंतक, व्यक्तिगत शब्द होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है परिपत्र के संदर्भ में कौन सी विशेषता सही नहीं है? यह एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है। इसकी भाषा आदेशात्मक या सूचनात्मक होती है। इसमें प्रत्येक प्राप्तकर्ता से अलग अलग उत्तर की अपेक्षा की जाती है। इसे गश्ती पत्र भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि इसमें प्राप्तकर्ता से अलग अलग उत्तर की अपेक्षा की जाती है। ये क्या है? गलत है, अलग उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है। चलिए नेक्स्ट है अर्धशासकीय पत्र का रिकॉर्ड गोपनीय रखा जाता है। कारण है यह दो अधिकारियों के बीच में व्यक्तिगत और अनौपचारिक संवाद का माध्यम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि जो कथन है और कारण है दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, सॉरी आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालय ज्ञापन का मुख्य प्रयोग क्या है? तो कार्यालय ज्ञापन का मुख्य प्रयोग क्या है? विदेशी सरकारों से पत्राचार हेतु, अधीनस्थ कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने या सूचना देने हेतु, जनता को नए नियमों की जानकारी देने हेतु या फिर व्यक्तिगत बधाई देने हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी कि अधीनस्थ कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगने हेतु या फिर सूचना देने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय पत्र का अनिवार्य अंग नहीं है? पत्र संख्या, प्रेषक का पदनाम, व्यक्तिगत कुशलता का समाचार या फिर विषय। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कुशलता का समाचार। ये शासकीय पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है अधिसूचना के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी माध्यम क्या है? स्थानीय समाचार पत्र, सरकारी गजट, रेडियो या फिर सोशल मीडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सरकारी गजट। नेक्स्ट है अनुस्मारक कब भेजा जाना चाहिए? पत्र भेजने के अगले ही दिन, जब उत्तर प्राप्त होने की अपेक्षित समय सीमा समाप्त हो गई हो, जब नया काम शुरू करना हो या फिर कभी भी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि जब उत्तर प्राप्त करने की सीमा क्या हो? समाप्त हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालय आदेश की प्रकृति होती है अनौपचारिक, अनुनयात्मक, अनिवार्य और आदेशात्मक या फिर सुझावपूर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि अनिवार्य और आदेशात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिपत्र में प्राप्तकर्ता के नाम और पते का उल्लेख व्यक्तिगत रूप से किया जाना अनिवार्य है। परिपत्र की प्रकृति एक से अनेक संवाद की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि यहाँ पर जो बी वाला पॉइंट है ऑप्शन नंबर 2 ये सही है, ए वाला गलत है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, समस्त विभाग को ये दी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। अर्धशासकीय पत्र ये क्या होता है? उत्तम एवं मध्यम पुरुष यानी मैं आप करके लिखा जाता है। शासकीय पत्र, शासकीय पत्र की जो शैली होती है वो तटस्थ एवं पूर्णतः क्या है? औपचारिक होती है। कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन जो है ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है और कार्यालय आदेश ये आदेशात्मक एवं संक्षिप्त में लिखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनुस्मारक की नहीं है? इसमें पुराने पत्र का संदर्भ देना अनिवार्य है। यह आकार में मूल पत्र से छोटा होता है। इसमें नए विषयों या मुद्दों को जोड़ा जाना चाहिए या फिर इसका उद्देश्य लंबित कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
यहाँ पर आपको कथन दिया गया है कि अर्धशासकीय पत्र का उत्तर देना संबंधित अधिकारी के लिए व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। कारण है अर्धशासकीय पत्र नाम से संबोधित होते हैं और उसमें व्यक्तिगत स्पर्श होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि ए और आर दोनों क्या है, सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका प्रयोग अधीनस्थ को चेतावनी देने हेतु भी किया जाता है। इसमें महोदय जैसे संबोधन का प्रयोग वर्जित है। इसके अंत में आपका आज्ञाकारी लिखा जाता है। यह हमेशा किसी विभाग के आंतरिक पत्राचार हेतु प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि इसके अंत में आपका आज्ञाकारी लिखा जाता है। ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, अधिसूचना के कानूनी प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह केवल एक साधारण सूचना है जिसका कानूनी महत्व नहीं होता है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह एक विधिक नियम का रूप ले लेती है। इसे केवल विभागीय नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाना पर्याप्त है। इसका उत्तर देना आम जनता के लिए अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह एक विधिक नियम का रूप ले लेती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप ऊर्ध्वगामी संचार के लिए प्रयुक्त नहीं होता। कार्यालय आदेश, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यालय आदेश। नेक्स्ट है, शासकीय पत्र में सेवा में के बाद प्राप्तकर्ता का क्या विवरण आता है। केवल नाम, केवल घर का पता, पदनाम और विभाग का पता, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा पदनाम और विभाग का पता। नेक्स्ट है, पृष्ठांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पत्र को गोपनीय बनाना, मूल पत्र की प्रति अन्य संबंधित पक्षों को सूचना अर्थ या आवश्यक हेतु भेजना, या फिर पत्रों के उत्तर को याद दिलाना, या फिर राजपत्र में सूचना प्रकाशित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मूल पत्र की जो प्रति है अन्य संबंधित पक्षों को भेजना। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्धशासकीय पत्र की समाप्ति पर स्वनिर्देश के रूप में सबसे उपयुक्त शब्द है भवदीय, आपका, आज्ञा से या फिर प्रेषक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा आपका, या फिर आपका शुभचिंतक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता का पता पत्र के अंत में दाईं ओर लिखा जाता है। अर्धशासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम और पता पत्र के अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि ये जो बी वाला ऑप्शन है यानी 2 है कि अर्धशासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम जो है बाईं ओर लिखा जाता है, ये क्या है, सही है। शासकीय पत्र में भी अगर बात करें तो प्राप्तकर्ता का पता शुरू में ही बाईं ओर होता है, और जबकि अर्धशासकीय पत्र में प्राप्तकर्ता का विवरण जो है अंत में होता है बाईं में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, शुरू में होता है, इसलिए ये कथन गलत है। चलिए यहाँ पे आपको मिलान करना है। पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अनुस्मारक का उद्देश्य क्या होता है, याद दिलाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा लंबित कार्य की स्मृति दिलाना। अधिसूचना का क्या होता है, नियमों की सार्वजनिक घोषणा। कार्यालय आदेश की बात करें तो विशिष्ट कर्मचारी हेतु निर्देश, और परिपत्र जो है नीतिगत निर्णयों का व्यापक प्रसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यालय ज्ञापन से संबंधित नहीं है। इसमें संबोधन का पूर्ण अभाव होता है, यह हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, इसके अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है, या फिर इसका प्रयोग अक्सर सूचना मांगने या स्पष्टीकरण करने हेतु होता है। तो राइट आंसर है इसके अंत में भवदीय का प्रयोग अनिवार्य है। ये क्या है, गलत है। तुम्हारा कथन है, अधिसूचना का कानूनी महत्व शासकीय पत्र से अधिक होता है। कारण है क्योंकि अधिसूचना का प्रकाशन सरकारी राजपत्र में होता है और यह राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि कथन और कारण दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, अर्धशासकीय पत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिकारी से अधिकारी यानी समान स्तर, अधिकारी से अधीनस्थ व्यक्तिगत निर्देश हेतु, या फिर विभाग से आम जनता की ओर शिकायत निवारण हेतु, या फिर एक विभाग का सचिव दूसरे विभाग से सचिव को। तो कौन सा इसमें सही नहीं है कि विभाग से आम जनता को शिकायत निवारण हेतु, ये सही नहीं है।
नेक्स्ट है, यदि किसी आदेश को केवल एक ही कार्यालय के कर्मचारियों तक सीमित रखना हो तो उपयुक्त प्रारूप होगा परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश या फिर शासकीय पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, उसको कहा जाता है कार्यालय आदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। परिपत्र को गश्ती पत्र कहा जाता है। अनुस्मारक का संदर्भ संख्या वही होता है जो मूल पत्र की थी, केवल अनु जोड़कर। शासकीय पत्र में व्यक्तिगत भावनाओं और प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञापन में प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे उसका पदनाम होता है। तो कौन सा इसमें असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि शासकीय पत्र में व्यक्तिगत भावनाओं और प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, शासकीय पत्राचार में पृष्ठांकन का मुख्य भाग कहाँ लिखा होता है? मुख्य पत्र के विषय से पहले, मुख्य पत्र की समाप्ति के बाद, नीचे बाईं ओर, पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर या फिर संबोधन के ठीक नीचे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मुख्य पत्र की समाप्ति के बाद नीचे बाईं ओर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को किसी गोपनीय विषय पर सलाह मांगने के लिए पत्र लिखता है तो वह होगा, तो वह किस प्रकार का पत्र होगा? कार्यालय ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना या फिर परिपत्र। तो राइट आंसर है, उसको अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कथन है कि अनुस्मारक हमेशा मूल पत्र के भेजे जाने के कम से कम 15 से 30 दिन के बाद भेजा जाना चाहिए। सेकंड है, अनुस्मारक की भाषा मूल पत्र की तुलना में अधिक कठोर और चेतावनी भरी होनी चाहिए। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है कि जो अनुस्मारक है हमेशा मूल पत्र के भेजे जाने के बाद 15 से 30 दिन के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन इसकी जो भाषा है वो क्या है? हमेशा विनम्र और संक्षिप्त होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला कथन क्या है? गलत है, ये सही है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।